लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और यहाँ पर संकेत कमजोरी के हैं। जापान के बाजार 1100 अंक नीचे हैं इस वक्त और गिफ्ट निफ्टी से भी बेहद ही कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 200 अंकों की गिरावट है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में। 24,200 के नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है, जो कि आज कमजोरी के संकेत दे रहा है। कोरिया के बाजार भी करीब 2% नीचे। हम आपको बता दें कि कंपनी वहां साउथ कोरिया में जीडीपी के आंकड़े आए हैं जो कि अनुमान से कमजोर थे। 2.3% की ग्रोथ देखने को मिली। 2.5% की ग्रोथ का हमारा अनुमान था, तो उसके चलते साउथ कोरिया के बाजार भी नीचे हैं। चीन के बाजार 0.5% नीचे हैं। हांगकांग के बाजार 1% नीचे हैं और गिफ्ट निफ्टी 200 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। ये वीकनेस इस वजह से भी नजर आ रही है क्योंकि अमेरिकी बाजारों से क्यूज लेते हुए आज हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी कमजोर है। और अगर यूएस के बाजारों पर नजर डालें तो वहां पर भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कल हमने देखा कि 2022 के बाद नैस्डैक और एसएनपी 500 में सबसे बड़ी गिरावट थी। नैस्डैक में 655 अंकों गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स कल 500 अंक टूटा और एसएनपी 500 में 128 अंकों की गिरावट देखने को मिली। तो बेहद ही खराब दिन था कल अमेरिकी बाजारों के लिए भी। ये इम्पैक्ट इस वजह से नजर आया क्योंकि वहां पर जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद हमने देखा उस पर बाजार रिएक्ट कर रहा है और टेक शेयरों में काफी तेजी आ चुकी थी। तो एक्सपर्ट इसको मुनाफा वसूली के तौर पर भी देख रहे हैं। ऑलरेडी काफी चल चुके थे, तो अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर एक तेज रिएक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। अल्फाबेट के शेयर में 5% की गिरावट आई। यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू था वहां पर अनुमान से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। कल आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग सेशन जो वहां पर होता है, कमजोर था अल्फाबेट का स्टॉक और कल जब बाजार खुला तो 5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि आय और मुनाफा अनुमान से बेहतर था, लेकिन यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू था वो अनुमान से ज्यादा वहां पर गिरावट देखने को मिली, जिस वजह से कमजोरी थी। टेस्ला के शेयर में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज हुई और कल 12% ये स्टॉक टूट चुका। अगर 2 दिनों की बात करें तो लगभग 20% टूट चुका है अभी तक टेस्ला का स्टॉक। टेस्ला का ऑटो आय में 7% की गिरावट देखने को मिली। और जिस तरीके से टेक कंपनियों में गिरावट थी, एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट उसका एनवीडिया, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे शेयरों पर भी देखने को मिला। 3 से 6% की गिरावट इन स्टॉक्स में भी कल देखने को मिली। एक और चीज हुई, कल जुलाई यूएस पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के आंकड़े भी आए यूएस में। वहां पर भी वीकनेस थी। 51.5 का अनुमान था, उसके सामने 49.5 के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो कि कल यूएस मार्केट्स के लिए पॉजिटिव हो। अब ये हफ्ता इंपॉर्टेंट भी होगा क्योंकि आज भी कुछ नतीजे आने वाले हैं कंपनियों के। अमेरिकन एयरलाइन और हनीवेल जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और इसके अलावा आज जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे यूएस में। तो काफी इंपॉर्टेंट दिन होगा आज यूएस के लिए। ये कुछ आंकड़े होंगे और नतीजे होंगे जिस पर की हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल कमजोर संकेत मिल रहे इस वक्त अमेरिकी बाजार से। उसका रिएक्शन हमने यूरोप बाजार में भी देखा। तीनों इंडाइसेस लाल निशान में क्लोज हुए। बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट थोड़ा संभले हुए नजर आ रहे हैं। अगर बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो 4.2% पर है। डॉलर इंडेक्स 104 पर है। सोने में कमजोरी देखने को मिल रही है और $2400 के नीचे इस वक्त सोना फिसल चुका है और कच्चे तेल की शुरुआत आज थोड़ी कमजोरी के साथ है। हालांकि कल के सेशन में कच्चा तेल थोड़ा संभलते हुए नजर आया था क्योंकि वहां पर जब इन्वेंट्री के डेटा आए यूएस में एक गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद आज जो शुरुआत हो रही है तो फिर से एक कमजोरी देखने को मिल रही है कच्चे तेल में। तो बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट यहाँ पे तो फिर भी थोड़े संभले हुए हैं हालात, लेकिन ओवरऑल टेक शेयरों में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है ग्लोबल मार्केट्स में अगर देखें तो। और उसी का इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत में भी देखने को मिल रहा है। आगे फेड पॉलिसी भी आएगी, पीसीई का डेटा भी आएगा जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। ये भी आंकड़े कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। इसके पहले देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट फिलहाल एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं।